अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, इतिहास की बात करूं तो इसमें चैप्टर्स अलग हैं थोड़े से, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में गाइड करना पड़ेगा। टाइम बहुत कम है, लिमिटेड टाइम है, आप डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है। सबसे बड़ा सरदर्द क्या बना हुआ है, ये वाला जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत ज्यादा है और जो भी नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं वो एनसीईआरटी से डिफरेंट है। 5 नंबर का जो आपको मैप पूछा जाएगा। भूगोल की बात करूं तो आप देखोगे अध्याय 1, 3, 4 और 5, 6, 7 इन सबसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद जो जो चीजें हुई उसको हम पढ़ने वाले हैं कि भाई जब हम आजाद हुए तो उसके बाद क्या क्या बदलाव आए, हमारा संविधान लिखा गया, पार्टीशन हुआ, एक ब्लडी पार्टीशन हुआ, तो ये सारी जो चीजें हम पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो भाई कई दिन से ना बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस हो रही हैं हमारे हरियाणा बोर्ड के चैनल पे, लेकिन हाँ एसएसटी की क्लासेस क्यों नहीं हो रही हैं, सामाजिक विज्ञान की क्लासेस क्यों नहीं हो रही हैं, ठीक है ना। तो उसका समाधान लेके आ चुका हूं मैं। तो सबसे पहले तो छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित पांडे और मैं आपके एसएसटी का जो है टीचर हूं। एसएसटी पढ़ाऊंगा मैं आपको आने वाले टाइम पर, जो भी क्लासेस वगैरह होंगी तो उसमें मैं एसएसटी पढ़ाने वाला हूं। क्लियर हुआ ना? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सबसे पहले तो हम समझेंगे सिलेबस को कि आपके हरियाणा बोर्ड का जो सिलेबस है वो कैसा है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम कंपेयर करें एनसीईआरटी से तो थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सिलेबस के बारे में और कैसे कैसी प्लानिंग रहने वाली है आपकी, आगे क्लासेस कैसे रहने वाली हैं, वो सब जो हम डिस्कस करने वाले हैं छोटे से सेशन में, ठीक है ना। आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहना है, जिसमें मैं प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करूंगा कि भाई आपको हरियाणा बोर्ड में जो आपका एसएसटी है वो आपको पढ़ना कैसा है। बिकॉज देखो सारी चीजें सेम है ना। आप देखोगे जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, लाइक मैं बात करूं इको की, यानी कि आपका जो अर्थशास्त्र है, भूगोल है और जो आपका राजनीतिक शास्त्र है, इन तीनों का जो सिलेबस है इट इज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। बट हाँ अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, इतिहास की बात करूं तो इसमें चैप्टर्स अलग हैं थोड़े से, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में गाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम सिलेबस की बात कर लेते हैं और किस कैसे कैसे मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनकी हम बात करेंगे और फिर इसका सोल्यूशन क्या है, क्या प्लान रहने वाला है। क्योंकि समझो टाइम बहुत कम है, लिमिटेड टाइम है, आप डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है। तो आपको जरूरत है वन शॉट्स की कि भाई चैप्टर्स के ना वन शॉट्स मिल जाए। स्पेशली मैं हिस्ट्री की बात करूं, क्यों? क्योंकि अदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, वो तो कहीं भी देख लो जाके। लेकिन हाँ आपका अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में आपको बहुत कम कंटेंट मिलता है आपको यूट्यूब पे, वो भी फ्री में, ठीक है ना। क्लियर बात? चलिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं सिलेबस के बारे में। किसके बारे में भाई? सिलेबस के बारे में। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है ना। थोड़ा सिलेबस देखते हैं भाई और सिलेबस में थोड़ी सी बात करते हैं। तो अगर मैं किताबों की बात करूं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, हमारा भारत और विश्व। ये इकलौती ऐसी किताब है जो आपके हरियाणा बोर्ड में ही चलती है सर, यानी कि जितने भी चैप्टर्स हैं वो बिल्कुल अलग है एज कंपेयर टू एनसीईआरटी। यहां पर चैप्टर्स डिफरेंट है और नंबर ऑफ चैप्टर्स भी बहुत ज्यादा है। तो यहां से आपको 23 अंक का आ रहा है भाई, 23 मार्क्स का आ रहा है। उसके अलावा आपकी जो ये सारी जो बुक्स हैं, सारी सेकंड थर्ड फोर्थ एंड दीज बुक्स आर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आप देखोगे यहां पे 21 नंबर का पूछा गया है हमारे पॉलिटी से, यानी कि हमारी जो राजनीतिक शास्त्र है। उसके बाद हम बात करें हमारा जो भूगोल है और हमारा जो अर्थशास्त्र है, यहां से आपको 21 और 15 नंबर का पूछने को मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि सबसे ज्यादा जो नंबर्स का पूछा जा रहा है वो इन दोनों से आ रहा है ना। यानी कि आपको वैसे पढ़ना तो सभी को है, जैसे 90 प्लस लाने हैं तो सभी को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 90 प्लस अगर आपको टारगेट कर रहे हो तो आपको 100% पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपकी 90% आ पाएंगे। तो सबसे पहले तो समझो कि ये सबसे सबसे बड़ा सरदर्द क्या बना हुआ है, ये वाला जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत ज्यादा है और जो भी नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं वो एनसीईआरटी से डिफरेंट है। तो अपन अपना जो मेन फोकस रहेगा वो इस पे रहेगा, हिस्ट्री पे। ऑल्दो मैं सारे सब्जेक्ट की जो क्लासेस हैं वो आपके सामने लेके आऊंगा, बट हाँ हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, वो हमारा हिस्ट्री रहने वाला है, ठीक है ना। क्लियर हुआ? चलिए बहुत ही बेहतरीन। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं मार्क्स के बारे में, है ना, कि एक तरीके से आप देखोगे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो आप देखोगे सबसे पहले हम बात करें ऐसे टाइप जो क्वेश्चंस हैं। अच्छा, ऐसे टाइप क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो आप देखोगे 5 नंबर का जो आता है ना, 5 नंबर का आएगा और आप एक तरीके से संख्या कितनी होगी, 3 होगी, यानी कि कुल मिलाकर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 15 मार्क्स के आपके जो है ऐसे टाइप क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको निबंध जैसा कुछ आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है सर। फिर आप देखोगे जैसे मैं लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करूं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस की हम बात करें, लॉन्ग क्वेश्चंस की हम बात करें, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की हम बात करें, तो इनकी हम बात करें थोड़ा सा आपको यहां पे देखने को मिलता है। समझो कि यहां पर लॉन्ग क्वेश्चन कुछ है नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन जैसा कुछ है नहीं, बस यहां पे जो ऐसे टाइप में जो क्वेश्चंस हैं वही लॉन्ग क्वेश्चंस है ना। 5 नंबर के आएंगे और तीन क्वेश्चंस आएंगे, तो टोटल 15। फिर हम बात करें 3 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं, जिसको हम बोल रहे हैं लघु उत्तरीय या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस, तो आप देखोगे इनकी हम बात करें तो आप देखोगे 3 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन जो होगा 3 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन जो होगा 3 नंबर का होगा, और आप देखोगे 4 क्वेश्चंस होंगे
और अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12 मार्क्स के आएंगे टोटल 3 नंबर के। फिर ऐसे यहां बात करूं 2 मार्क्स वाले जिसको हम वेरी शॉर्ट आंसर्स बोल रहे हैं, तो ये 8 होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे 8 होंगे, तो आप देखोगे टोटल 16 नंबर हो गए, ठीक है ना। फिर ऐसे ही आप देखोगे ऑब्जेक्टिव टाइप में आप क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे और प्लस इसमें कुछ हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं और मैच द फॉलोइंग भी हो सकते हैं। तो आप देखोगे कि ये हमारे एक एक नंबर के होंगे, कितने होंगे 20, तो ये 20 नंबर के होंगे। फिर इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा हमारा आएगा भाई केस स्टडी। ये क्वेश्चंस अभी नए ऐड किए गए हैं केस स्टडी वाले, क्योंकि अभी जैसा आप देखोगे ना पूरा सीबीएसई का भी थोड़ा सा जो क्वेश्चन पैटर्न है वो चेंज हुआ है। धीरे धीरे आप देखोगे जो स्टेट बोर्ड्स है उनका भी क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो रहा है। तो आप देखोगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे सर, तो आप देखोगे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। और अगर मैं अंकों की बात करूं तो 3 तो 12 नंबर के पूछे जाएंगे। अगर मैं बात करूं मैप बेस्ड क्वेश्चंस की तो नॉर्मली आप देखोगे 10 नंबर के आते हैं हर एक बोर्ड में, लेकिन तुम्हारे हरियाणा बोर्ड की हम बात करें तो मैप का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आप देखोगे आपका भूगोल और हिस्ट्री वगैरह कवर हो जाता है, ठीक है ना। तो आप देखोगे इसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो एक तरीके से आप देखोगे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर मैं बात करूं एक 3 नंबर 2 नंबर, तो टोटल कितना हो गया हमारा, टोटल हो गया हमारा 5, ठीक है ना। 5 नंबर का जो आपका मैप पूछा जाएगा। तो ऐसा कुछ ब्रेकडाउन हुआ है आपके जितना भी पूरा भी सिलेबस है इसका, ठीक है ना। अच्छा अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसके बारे में जो सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है तुम्हारा, वो है आपका जो हिस्ट्री है। इसका रोड मैप क्या होने वाला है, तो देखो आने वाले टाइम पर मैं सारे चैप्टर्स के वन शॉट लेके आने वाला हूं और उसमें आप देखोगे कि हम क्या करेंगे सर, तो हम सारे जो चैप्टर्स हैं इसका हम वन शॉट करने वाले हैं। जैसे कि आप देखोगे हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की तो वैसे हम क्लास 12 में ह्यूमैनिटीज वगैरह में चैप्टर्स पढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से आज से 3 से 4 हजार साल पहले एक बहुत ही एडवांस सभ्यता थी, बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर आप देखोगे जो विश्व की अलग अलग प्राचीन सभ्यताएं हैं हड़प्पा के बाद, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर आप देखोगे कि हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख दर्शन के बारे में, यानी कि धर्म और ग्रंथों के बारे में, जो अलग अलग फिलॉसफी हैं इनके बारे में बात करेंगे और किस तरीके से ये फिलॉसफी ने, ये जो अलग अलग फिलोसफर्स आए इन्होंने हमारे समाज को बदला, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद आप देखोगे फिर अगर मैं यूनिट 2 की बात करूं तो फिर यहां पर हम हाँ ये हमारे वो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है। यूरोप की हम बात करें, यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया। फिर आप देखोगे ना ईसाई धर्म और इस्लाम के बारे में, क्योंकि ईसाई और इस्लाम एक बहुत बड़ी चीज है। इस्लाम के उदय के बाद, ईसाई धर्म के उदय के बाद बहुत सारे बदलाव हुए थे राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से। तो ईसाई और इस्लाम के बारे में भी हम बात करेंगे, किस तरीके से ईसाई और इस्लाम का उदय हुआ और क्या क्या संघर्ष देखने को मिलते हैं। ये सारे अलग अलग चैप्टर्स हैं। फिर अगर मैं बात करूं टोटल, फिर आप देखोगे जो हमारा, फिर आगे हम बढ़ते हैं, फिर हमारे एक और अध्याय आता है यूनिट 2 की हम बात करें, इसमें आप देखोगे भारत पर विदेशी आक्रमण, जो भी भारत पे अलग अलग है ना जगहों से आक्रमण हुए हैं, जैसे मिडिल ईस्ट की हम बात करें, अलग अलग जो एम्पायर्स थे, अलग अलग जो लोग थे उन्होंने भारत को लूटा है, उनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद आप देखोगे फिर हम बात करेंगे साम्राज्यवाद के बारे में। उसके बाद आप देखोगे अध्याय 8 की हम बात करें, 8 की हम बात करें, तो आप देखोगे कि किस तरीके से भारत में उपनिवेशवाद फैलाया गया और किस तरीके से इस उपनिवेशवाद के खिलाफ आंदोलन हुए, इसकी हम बात करने वाले हैं। एंड देन आप देखोगे कि स्वतंत्रता के बाद है ना देश का विभाजन भी हुआ सर, क्या क्या चीजें हुई स्वतंत्रता के टाइम पर, स्वतंत्रता के तुरंत बाद जो जो चीजें हुई उसको हम पढ़ने वाले हैं कि भाई जब हम आजाद हुए तो उसके बाद क्या क्या बदलाव आए, हमारा संविधान लिखा गया, पार्टीशन हुआ, एक ब्लडी पार्टीशन हुआ, तो ये सारी जो चीजें हम पढ़ेंगे। तो अब टोटल आप देखोगे ना 8-9 चैप्टर्स हो रहे हैं आपके, ये मैंने ये सबसे बड़ा सरदर्द है, तो इसके मैं कोशिश करूंगा सारे के वन शॉट ले आऊं मैं। इसके अलावा आप देखोगे सब कुछ जो है ना, फिर आप देखोगे सब कुछ आपका अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। सत्ता की साझेदारी, संघवाद, लिंग, धर्म और जाति है, ये सब जो है एक तरीके से आप देखोगे ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं वो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, तो इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तो नॉर्मली आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, ऑल्दो मैं सारे चैप्टर्स के वन शॉट लाने का ट्राई करूंगा, लेकिन हाँ ये आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। लेकिन मेन क्या है, मेन हमारा हिस्ट्री। क्लियर हुआ ना। चलिए फिर आप देखोगे हमारा पूरा जो हमारा भूगोल है, भूगोल की हम बात करें तो भूगोल में भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ये भी हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, ये सारे चैप्टर्स आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, इनको भी हम करने वाले हैं। उसके अलावा ऐसे आप देखोगे फिर हमारा इको आ जाता है, तो इको में भी जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है, ठीक है ना, बस हिस्ट्री को छोड़ के। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अगर मैं बात करूं मानचित्र की, तो मानचित्र में 2 जगह से क्वेश्चन आएगा, एक तो हिस्ट्री से आएगा, टोटल 5 नंबर का आएगा, वैसे नॉर्मली 10 नंबर का आता है, और एक और आप देखोगे भूगोल से आएगा। क्लियर हो ना, भूगोल से आएगा और हमारा इतिहास से आएगा। भूगोल में कहां कहां से आ सकता है, तो आप देखोगे हड़प्पन सभ्यता से पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। फिर आप देखोगे जो विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन आ सकता है सर। उसके बाद आप देखोगे विश्व के प्रमुख दर्शन से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आप देखोगे उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से जो है क्वेश्चन आ सकता है ना। फिर वही मैं भूगोल की बात करूं तो आप देखोगे अध्याय 1, 3, 4 और 5, 6, 7 इन सबसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मृदा के प्रकार पूछ लिए, जलोढ़ मृदा कहां पर पाई जाती है, काली मृदा कहां पाई जाती है। इसके अलावा आप देखोगे बांधों के बारे में पूछ लिया, बांध का नाम और किस नदी पर है ये पूछा जा सकता है आपसे। उसके अलावा आप देखोगे कि कृषि चैप्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई चावल
खेती किस किस जगह पर होती है, कौन से राज्यों में होती है, गेहूं की खेती है ना, कॉफी की, चाय की, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। फिर खनिज ऊर्जा संसाधन से अलग अलग खनिजों के बारे में पूछा जा सकता है, कौन सा खनिज कहां पर पाया जाता है। उसके अलावा आप देखोगे विनिर्माण उद्योग से आप देखोगे आ सकता है क्वेश्चन, और फिर हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई प्रमुख बंदरगाह कहां पर है, हमारे प्रमुख जो हवाई अड्डे हैं वो कहां पर है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं अपने मानचित्र में। 5 नंबर के टोटल आएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ जो सिलेबस है वो आपका रहने वाला है आपका हरियाणा बोर्ड का। हाँ, तो आपको क्या करना है सर, तो देखो हिस्ट्री की हम बात करें तो हिस्ट्री में क्या करना है आपको, सिंपल सा है। हिस्ट्री में आपको एक काम करना है, जो भी आपकी हरियाणा बोर्ड की बुक है, जो भी आपका हरियाणा बोर्ड का पब्लिकेशन है, उसको आपको फॉलो करना है ब्लाइंडली। उसके अलावा आपको क्या करना है, उसके अलावा जो भी आपके चैप्टर्स है, क्योंकि वो एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। क्लियर हुआ? यानी कि मैं जहां से आपका लेके आऊंगा, जो भी मैं अंजोड़ वगैरह लेके आऊंगा, वहां पर आप देखोगे कि मैं जो भी चैप्टर्स आपको करा रहा हूं, एक्स वाई जेड जो भी चैप्टर्स मैं आपको करा रहा हूं ना, वो सारे के सारे जो चैप्टर्स होंगे वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। हाँ, हिस्ट्री की मैं बात करूं तो हिस्ट्री जो आपके हरियाणा बोर्ड की हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग होने वाला है, जो भी हरियाणा बोर्ड पब्लिकेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊंगा। फालतू का इधर उधर का हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। और समझो टाइम बहुत कम है, तो हो सके तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो और वन शॉट देखने शुरू कर दो, ठीक है ना। क्लियर हुआ? चलिए, और हाँ, मैं जो भी चैप्टर्स लाऊंगा वो सारे माइंड मैप्स के फॉर्म में लाऊंगा, क्योंकि अब डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है अपन के पास, ठीक है ना। डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है, तो कम से कम वक्त में हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है कवर करनी है। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको ये जो सेशन है मजेदार लगा होगा। तो अब हम बात करते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।